ओके, एज जैसे कि आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स जैसे कि आपने मारा सोडियम, ठीक है, Na, उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, ठीक है। अब वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये जो है, ये वाला जो एक लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। डोनेट करने के बाद उसमें क्या बनता है, 281 बनता है, ठीक है। क्या बन जाता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 28 बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद। तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तब क्या हो जाता है, सोडियम जो है स्टेबल हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ओके, अब जैसे कि हम नेक्स्ट देखते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स। ओके, अब उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2/8, 8 और 7, ये क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तब इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। जैसे कि उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एडेड, इलेक्ट्रॉन एडेड, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है फिर, 2/8/8, मतलब कि यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, ठीक है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल सारे इलेक्ट्रॉन से फील हो जाती है। ओके, अब हम देखते हैं, हमने मेटल देख लिया, यहाँ पर क्लोरीन हमने देख लिया। ओके, क्लोरीन का एग्जांपल था 287 जो भी था ये। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम देख रहे हैं कार्बन। अब कार्बन में ऐसा क्या है, ठीक है, कार्बन क्या करता है, ठीक है, क्या नहीं करता है, वो अब हम हल्का सा देखते हैं। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2/4, ठीक है, 2/4 होता है। अब क्या ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, या तो क्या करे, आप मुझे ऑप्शन बताओ कि क्या हो सकता है। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो क्या हो, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाए, ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट, ठीक है, या तो डोनेट कर दो, या फिर क्या हो सकता है, ऐड हो जाए, 4 इलेक्ट्रॉन एडेड, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या हो सकता है कार्बन के केस में, ठीक है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए इजी है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। आंसर बताओ चलो चैट बॉक्स में। ओके, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक नई चीज, ठीक है। जिन्होंने भी आंसर करा है, सबने आंसर करा है गलत। ओके, व्हाई इज दैट, क्योंकि कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, कार्बन क्या करता है, ठीक है, कार्बन जैसे कि आप क्या करते हैं, आयोनिक कंपाउंड हमने जो पढ़े थे उसमें क्या करता है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब आयोनिक जैसे ही होता है एक टाइप, और सेकेंड टाइप क्या होता है, शेयरिंग, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है, कार्बन करता है शेयरिंग, ठीक है। कार्बन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट के लिए आप अगर समझो, ठीक है, अगर आप समझते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए अगर लगती है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तो मतलब कि 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए की, ठीक है। अब ये एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है, तो मतलब कि ये बहुत मुश्किल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो मतलब कि डोनेट करना इजी है, ठीक है, लेकिन 4 डोनेट करना कार्बन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जैसे कि अगर सपोज करो आपकी कार्बन के पास 6 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट कर दे, ठीक है, तो वो कितने, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 6 और 2, तो यहाँ पर एक न्यूट्रलिटी तो रहेगी ही नहीं, कार्बन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर बराबर ही नहीं है, ठीक है। या फिर अगर जैसे कि +6 चार्ज है, ओके, और वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन और उसने ले लिए, तो उसके पास कितना चार्ज हो जाएगा, -10, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10, तो मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस। तो आप ये समझो
कि उस पर क्या हो जा रहा है, बाद में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जा रहा है, ऊपर वाले केस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन एक्चुअली ना तो डोनेट करता है ना गेन करता है। कार्बन क्या करता है, कार्बन करता है शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग क्यों करता है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है। ओके, एक कार्बन दूसरे कार्बन से शेयरिंग करता है, कैसे करता है चलो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, शेयरिंग कैसे होती है वो हम देखते हैं, शेयरिंग देखते हैं पहले। अब जैसे कि एक हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, ये है, हम मान लेते हैं एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ठीक है, एक दूसरा हाइड्रोजन लेते हैं, ओ सॉरी, ये नहीं लेना था। ठीक है, अब एक हमने दूसरा हाइड्रोजन लिया, अब उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देते हैं। अब हाइड्रोजन को क्या स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1। तो उसका नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि मतलब कि एक और अगर उसको मिल जाए तो क्या हो सकता है, तो वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में उसके कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या करता है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक स्पेशल चीज होती है, ये बोलता है कि मैं तेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता हूँ, तू मेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर ले। ठीक है, तब यहाँ पर जब आप देखोगे कि ये इसके पास अगर देखोगे इसके हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जब इन्होंने शेयरिंग करी तो इसके ये बोलेगा कि मेरे पास तो ये 2 हैं। अगर आप इसके यहाँ चेक करोगे तो ये भी क्या बोलेगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये भी बोलेगा कि मेरे पास भी कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया अपने इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब जैसे कि क्या होता है, अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन, अब ये एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से जब शेयरिंग होती है, तब पता है किसका फॉर्मेशन होता है, तब फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन का, H2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो आपको हाइड्रोजन जो आपको गैस दिख रही है ना, ठीक है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में होती है H2 की फॉर्म में, वो आपको एक्चुअली मिलती है जब एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, शेयरिंग जहां पर भी होती है वहां पर बनता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है, अब चैट बॉक्स में बताओ मुझे। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, ओके कोवलेंट, वेरी गुड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ओके, अब आप ये ध्यान रखो कि जैसे कि कार्बन के, ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नोट कर लो पहले आप, ताकि मैं थोड़ा सा रब करूं फिर। ठीक है, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला आयोनिक, जिसमें क्या होता है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि आप NaCl बना रहे थे, MgSO4 बना रहे थे, MgCl2 बना रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, या तो एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे थे, अदर, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे थे। ठीक है, ऐड हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, एक तेरे पास है एक मेरे पास है, चल हम एक दूसरे के शेयर कर लेते हैं, तो टोटल हमारे पास 2 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये हाइड्रोजन में हुआ यहाँ पर। ओके डन। ओके, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लूजिंग एंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन भूमि लूज कर रहा है, उसके पास जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दे रहा है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड हो जा रहा है, तो इसको बोल रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अगर ये शेयरिंग कर रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन में देखो कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसने कहा कि तू मेरा वाला इलेक्ट्रॉन यूज कर ले, मैं तेरा वाला इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता हूँ। तो दोनों के आउटर मोस्ट में जब देखा गया ना, तब कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए थे उनके जो लास्ट शेल थी उसमें। अभी हम ऐसे और एग्जाम्पल करेंगे, ऐसे ही हम 2-3 और एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। अभी सिर्फ आप नए नए टर्म है ना, जैसे वो सीखो।
जैसे कोवलेंट, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड आपने बनाना सीख लिया था मेटल्स में, अब हम सीख रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। अब ये जो कार्बन है इसके पास 4, ठीक है, पहले मैं ऐसा करता हूँ आपको और रिप्रेजेंट होना, ठीक है। अब ये एक्चुअली आपका वापस कार्बन का आउटर मोस्ट शेल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, इस साइड, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, ठीक है। अब क्या होता है, शेयरिंग ऐसे होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग करें, ठीक है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जैसे हाइड्रोजन आ जाए, कहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए, जैसे कि एक हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आ गया, तो उसने क्या करा कि चल मैं यहाँ पे बॉन्ड बना लूंगा आपके साथ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, ठीक है, कार्बन के ऊपर। फिर अगर ये दूसरा हाइड्रोजन आया, उसने कहा कि मैं भी यहाँ लग जाऊंगा, ठीक है, तो उसने भी कहा चलो ठीक है यहाँ पे भी शेयरिंग कर लेते हैं। तीसरा हाइड्रोजन आया, वो यहाँ पर मतलब कि उसने कहा कि मतलब कि कार्बन को क्या है, जो एटम मिल जाता है वो उससे बॉन्ड बना लेता है। अगर वो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, ठीक है, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है, तो ऑक्सीजन कहेगा मेरे को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन पूरा होगा। तो कार्बन कहता है कि हाँ चलो ठीक है, मेरे पास भी एक एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है उसका, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो कार्बन के पास क्या होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, शेयरिंग में पार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा वो वापस हमारा बुक वाला देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, शेयरिंग में काम करते हैं, पेयरिंग में काम करते हैं, ठीक है, शेयरिंग यूज करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ओके, बॉन्ड क्या होता है, प्रज्वल पूछ रहा है बॉन्ड क्या होता है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सब एक्चुअली बताओ कि बॉन्ड एक्चुअली क्या होता है पहले। मैं ये जानता हूँ कि आपको कितना पता है बॉन्ड के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड? ओके, कनेक्शन, इंटरेक्शन, ठीक है। तो बॉन्ड क्या होता है, चलो ठीक है, कुछ कुछ सही बता रहे हैं। ओके, ग्रुप नहीं नहीं ठीक है, चलो ये आपका क्लियर नहीं था पॉइंट, मैं बता देता हूँ कि बॉन्ड क्या होता है। अट्रैक्शन होता है बिटवीन एटम्स, हो सकता है आयन्स, हो सकता है मॉलिक्यूल्स, हो सकता है, जिससे कि क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हो रहे हैं। जैसे आपका Na है और Cl है, वो आपस में क्या हुए, अट्रैक्ट हुए, Na प्लस और Cl माइनस, तो उनके बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ एलिमेंट्स के बीच में, तो उन्होंने क्या बनाया, एक नया कंपाउंड बनाया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड। प्रज्वल, डिड यू गेट इट? ओके, ठीक है, चलो मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ सबको। ओके, प्रज्वल समझ आई? यस सर। क्या हुआ? सर हाँ राज। सर आप इसकी पीडीएफ ग्रुप पे भेजोगे या नहीं? हाँ, मैं पीडीएफ ग्रुप पे भेज दूंगा बच्चों। यस सर। ठीक है। अब एक चीज आपने पढ़ी देखी होगी कि यहाँ ऊपर साइड लिखा था 85% कंपाउंड जो नोन है, ठीक है, 85 कंपाउंड्स, कंपाउंड्स तो इनफाइनाइट है। अब उसमें से 85% कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बन से बने हुए हैं, तो ठीक है, कार्बन इसलिए एक स्पेशल चैप्टर है, ओके। और कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे, तो 0.02%। ओके, नेक्स्ट क्लास से क्या हर्ष? यस सर। ठीक है, चलो अब मैं रैप अप करता हूँ ये सेशन। बस एक बार ये देख लो कि कार्बन का सिंबल क्या होता है, C612, ठीक है, सर C612। यस सर आज की भी ये लिख के कंप्लीट करके आपको भेजने का है।
हाँ, आज भी हमने जितना नोट करा है कॉपी में उतना भी मुझको व्हाट्सअप करने का है। ठीक है, चलो। ओके सर। कार्बन का सिंपल देख लो कि ये कैपिटल सी लिखते हो, नीचे आप सर टेक्स्ट बुक में वो भी लिख के भेजना है। टेक्स्ट बुक पे सर जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो भी लिख के भेजना है। नहीं, एक्चुअली वो मैं आपको पीपीटी बता दूंगा जो आपके इम्पोर्टेंट होगा उसके लिए। एक इंट्रोडक्शन था वो तो एक्चुअली कि हम कार्बन पढ़े क्यों रहे हैं। सर ठीक है, यस ओके सर। यस। सर मतलब सिर्फ जो आपने व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन किया वही लिखने का है? हाँ, वही आप लिखना। और इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है ना, जैसे कि इम्पोर्टेंट क्या है पता है कि कार्बन एक्चुअली क्या है कि प्रेजेंट होता है, ये आपको सिर्फ समझने की बात थी। ठीक है, कि 85% ये आप एक लाइन लिख लेना, ये बहुत अच्छी है। ठीक है, ओके कार्बन की एक्चुअली ये लाइन अच्छी है। ठीक है, 85% ऑफ द नॉन कंपाउंड कंटेन कार्बन। एंड द सेकंड लाइन इज, इसके लिए एक स्पेशल ब्रांच बना रखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सेकंड पॉइंट मतलब स्टार पॉइंट में, कि जिससे आपको समझ में आ जाए। सिर्फ कार्बो का मतलब होता है कोल, सिर्फ आप समझ पाओ इसलिए। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको याद करने के लिए या फिर आपको पता होना चाहिए इतना। ओके, एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6। मास नंबर होता है 12। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4। ठीक है, मास नंबर कैसे निकालते हो? मास नंबर का फॉर्म, मास नंबर होता है इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर कितना हो जाएगा? 12। बस। तो मास नंबर आप कैसे निकालोगे? ठीक है, मास नंबर का फॉर्मूला लिख लो। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, आप लिख लो, नोट कर लो। चलो मैं ही लिख देता हूँ ताकि नोट कर लो। देन I am wrapping up the session. Go for your next class. Okay, mass number is equal to number of proton plus number of न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपका मास नंबर का फॉर्मूला है। ठीक है, ये याद रखो। इसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर अगर आपसे पूछे तो एटॉमिक नंबर आप बता देना। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये भी नोट कर लो, ये भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कभी भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये 2 पॉइंट याद रखो, किसी भी पूछ सकते हैं। एटॉमिक नंबर दे दिया हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दे, एटॉमिक नंबर पूछे उससे उसका कंपाउंड एलिमेंट कौन सा है ये भी पूछ सकते हैं। मास नंबर से आपको पूछ लें कि उसका बताओ कि क्या होगा, तो आपको एक्चुअली ये 2 चीजें तो याद होनी चाहिए। चलो ठीक है, आज का सेशन मैं यही रैप अप करता हूँ। गो इन योर नेक्स्ट क्लास। हाउ वाज द सेशन? जाते जाते कमेंट करके जाना, और कल से हमारी पीपीटी चालू हो जाएगी। बाय 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 सर। बाय 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 बाय। Bye, sir. बाय सर।